तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अभी हम उत्तराखंड की जनजाति वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हमने जौनसारी, थारू, भोटिया और राजी जनजाति को पूरा कर लिया है। तो आज हम जिस जनजाति की बात करेंगे उसका नाम है बोक्सा। ठीक है दोस्तों, उसका नाम है बोक्सा। ये कौन से वंश के होते हैं, इनको कहाँ के मानते हैं? मंगोलाइट के इनको जनजाति के इनको मानते हैं। ठीक है दोस्तों। और 16वीं शताब्दी में बनबसा में आए थे। ठीक है। कुछ लोग इनको, मतलब 16वीं शताब्दी में बनबसा में आए, और इनको कुछ लोग पवार राजपूत मानते हैं, और कुछ लोग मराठे से भागे हुए मानते हैं इनको, बोक्सा जनजाति को। ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक ये कहाँ पाई जाती है? यूएस नगर में। यूएस नगर में कहाँ? बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर। अन्य कहाँ पाए जाते हैं? अन्य नैनीताल, पौड़ी। पौड़ी में दुगड्डा है, नैनीताल में रामनगर है। ठीक है। और देहरादून में क्या हो गया? विकास नगर, डोईवाला, सहजपुर। इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? बोक्सा जनजाति। और इनकी बोली कोई क्या है? इनकी कोई विशिष्ट बोली नहीं है। ज़्यादातर ये कुमैया, भाभरी, और भैंसी, ऐसी भाषाएं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देहरादून में इस जनजाति को क्या कहते हैं? मेहर बोक्सा से बोक्सा जाति को बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रमुख देवी है इनकी चामुंडा देवी। और एक और प्रमुख उनकी ग्राम देवी है, वो अभी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद प्रमुख त्योहार है इनका चैती, जो काशीपुर में लगता है। नौबी, होली और दीपावली। ठीक है। अन्य त्योहार क्या हो गया? नौबी हो गया, होगड़ हो गया, ढलिया हो गया, कोटरे हो गया और मोरो हो गया। और ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आता है इनका गांव किस नाम से जाना जाता है? तो ये अपने गांव को क्या बोलते हैं? मंझरा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोक्सा जन बिरादरी में पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो तखत कहलाता है। इसमें 5 मेंबर होते हैं, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं, इनका प्रमुख भोजन क्या है? तो दोस्तों, इनका प्रमुख भोजन हो गया मछली और चावल। ये बुझिया किसको बोलते हैं? बुझिया ही कल्पित आत्मा को बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि बुझिया किसको बोलते हैं? कल्पित आत्मा को। हाँ, मैं बोल रहा था कि आपको ग्राम देवी के बारे में बताऊंगा। इनकी ग्राम देवी होती है खेड़ी देवी, जिसको ये भवानी के रूप में बुलाते हैं। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पक्का आता है कि ग्राम देवी, बोक्सा जनजाति की ग्राम देवी किसे कहते हैं? तो वो खेड़ी देवी को कहते हैं। ये इनका स्थानीय देवता है। ठीक है। उसके बाद ग्राम देवता में कौन आता है? साकरिया आता है। ठीक है। और ये हिंदू धर्म को मानते हैं, और पितृसत्तात्मक इनमें व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद देवता इनमें क्या क्या है? महादेव है, काली देवी है, दुर्गा है, राम लक्ष्मण को ये मानते हैं। ठीक है। स्थानीय देवता में एक वो ही हो गया, खेड़ी देवी हो गया, साकरिया देवता हो गया, जौल्पा देवी, हुल्का देवी और चामुंडा देवी, जो इनकी एक और प्रमुख देवी है। ठीक है। चामुंडा देवी वो आगे आपको बता गया है। और जो अब बताएंगा तख्त के बारे में, जो सामाजिक व्यवस्था है, 5 गोत्रों में बटे हैं ये। 5 गोत्रों में बटे हैं। उसमें आते हैं यदुवंशी, आते हैं पवार, आते हैं राजवंशी, आते हैं परतजा, आते हैं और तनवर आते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था 5 गोत्रों में बटे होते हैं। ये कौन कौन से? यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा और तनवार। ठीक है। और ये आपको बता दिया है, देहरादून में ये महरबोक्सा के नाम से प्रचलित है। अर्थव्यवस्था क्या है इनकी? कृषि, पशुपालन और दस्तकारी इनकी अर्थव्यवस्था है। और इनकी राजनीतिक संस्था है, वो आपको मैंने बताया था तखत के बारे में, वही है। ठीक है। परिवार से क्या बनता है? गांव बनता है, जिसको हम मजरा कहते हैं या मतरा कहते हैं। ठीक है। परिवार से मिलकर बना होता है क्या? ये गांव बनना होता है। और 5 सदस्यीय बिरादरी आपको बताया था, जिसे तख्त कहते हैं। उसमें एक मुंसिब, एक दरोगा, 2 सिपाही और प्रधान होता है। ये 5 सदस्यीय बिरादरी होती है। ठीक है। और तंत्र मंत्र से ये भराड़े को पूजते हैं दोस्तों। ठीक है। तंत्र मंत्र से भराड़े को पूजते हैं। उसके बाद बोक्सा शक्ति का प्रतीक किसको मानते हैं? तो वो पीपल को मानते हैं शक्ति का प्रतीक। ठीक है दोस्तों। शक्ति का प्रतीक बोक्सा जनजाति किसको मानती है? तो वो पीपल को मानती है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक सस्ता तखत है, वो ये आपको बता दिया है। बिरादरी न्यायिक अधिकार इनको देती है। बिरादरी सारी न्यायिक अधिकार किसको देती है? तखत को। सदस्य प्रत्येक गांव का मुखिया होता है इसमें तखत में। ठीक है। और ये तखत का मुख्यालय कहाँ है? ये रामनगर के छोई गांव में है। इन्हें मुंसिफ, दारोगा, सिपाही कहते हैं। ठीक है। और इनके यहाँ एक प्रथा प्रचलित है, नमक लोटा प्रथा,
एक चुटकी नमक डालकर शपथ लेते हैं, ये किसी चीज़ की शपथ लेते होंगे। तो यहाँ पर को ये क्वेश्चन आता है कि नमक लोटा प्रथा कौन सी जनजाति में फेमस है, तो वो कौन सी बॉक्सर जनजाति में फेमस है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड की जनजाति चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये इसको आप रिवीजन करें बार बार, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है तो आप इसको 2-3 बार रिवीजन आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कल से हम इंडियन हिस्ट्री करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में हम मिडिवल से थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे अरबों का अपना आक्रमण हुआ भारत पे, अरबों के बाद तुर्कों का कैसे हुआ, फिर उसके बाद ये इंडिया पे कैसे आए वो अरब और तुर्क वाले। ठीक है, फिर उसी में से फिर क्या गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। दिल्ली सल्तनत में वही आ गया अपना अपना गुलाम वंश हो गया, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद अपना सैयद वंश, फिर उसके बाद लोधी वंश। ये सारा आपको कम से कम 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये दोस्तों। ये तो फिर ये जल्दी हम इसको रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम दोबारा से उत्तराखंड में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक रिवीजन करिए, करते रहिए। ओके, कल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।